अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सरसैद अहमद है और जिस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और ये अकाउंट से रिलेट करता है और ये एक वर्ल्ड वाइड नाउन सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशनल लोग वगैरह हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने जितने भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनको रन कर सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्विक बुक्स होती क्या है। ये एक अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसको डेवलप किया गया है ताकि हम जितने भी स्मॉल किस्म के बिजनेसेस या मीडियम साइज़ के बिजनेसेस वगैरह जो भी है उनको क्या कर सके, हम असेस कर सके। इसमें 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। पेमेंट्स वगैरह होती हैं जो कि हमें चाहिए होती है, जितनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो। मैनेजिंग एंड पेइंग बिल्स आ जाती है इसमें, एंड पे रोल फंक्शंस आ जाती हैं। इसके बाद जो चीज़ हमें इसके बताने वाली चीज़ है, जो इसकी जानने वाली चीज़ है, वो इसके वर्जन्स हैं। ये 2 टाइप के वर्जन होते हैं क्विक बुक के। एक होता है डेस्कटॉप वर्जन और दूसरा वर्जन होता है ऑनलाइन वर्जन। डेस्कटॉप वर्जन असल में 3 किस्म के पैक ऑफ वर्जन को सपोर्ट करता है और ये आप अपने पीसीज में भी इजीली यूज़ कर सकते हो। और जिस पैक ऑफ वर्जन को ये सपोर्ट करता है वो 3 किस्म के 2020 है, 2019 है एंड 2018 है, ठीक है। और ये सिंपल है और इसको हम आसानी के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो कंपनी वगैरह होती है वो इसको सितंबर वगैरह में लॉन्च कर देती है, फिर ये अपडेट्स वगैरह इसकी आती रहती है और ये ख़ुद बहुत अपडेट होता रहता है। और इसकी एक बात ये है कि इट हैज़ मोर अपडेटिंग फीचर्स देन दैट ऑफ ऑनलाइन वर्जन, यानी ऑनलाइन वर्जन से इसके अपडेटिंग जितने भी फीचर्स हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं ऑनलाइन वर्जन आ जाती है। ऑनलाइन वर्जन पे कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको कि दुनिया किसी भी कोने में आप बैठे हुए हो, आप उसको उधर से ही इस पे एक्सेस हासिल कर सकते हो और उधर से अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह जितने भी हैं आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए दूसरी इसका जो अहम फैक्टर है वो ये है कि हमें इसके लिए पे करना होता है और इसको पे भी करना होता है। जब पे करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वर्जन्स वगैरह आ जाते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांस लेवल के क्विक बुक्स वगैरह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फिर दूसरे इसके ये भी है कि हम इसको फ्री भी ट्राई कर सकते हैं और उसके लिए हमें फ्री ट्रायल लेना पड़ता है और उसकी जो टाइम लिमिट है वो 1 मंथ होती है। इसके बाद जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो क्विक बुक्स के बारे में बताऊंगा कि क्विक बुक्स को हम किस तरह एक्टिवेट करते हैं और इसमें हम कंपनी फाइल किस तरह जनरेट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये क्विक बुक है और वर्ल्ड वाइड इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस को ऑपरेट कर सके और ये इंटीवेट वालों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और जैसे ही आप अपनी फ़ाइल खोलेंगे तो उसके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यू है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही अपनी एक जो फाइल है वो जनरेट कर देंगे। नहीं, अगर आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि जो पहले से इधर एग्जिस्टिंग कंपनी फाइल होगी आप उसको क्लिक कर दें, आप वो आ जाएगी आपको, ठीक है। और इधर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस वगैरह आ जाएंगे कि यानी आपको कौन कौन सी बिज़नेस वगैरह जो होगी आपको वो किस टाइप की होगी, यानी आप किस नौयत की बिज़नेस यानी किस किस टाइप का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंपनी जब क्रिएट करें तो आप इधर से भी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू कंपनी स्टार्ट करना चाहिए यानी फ़ाइल जनरेट करना चाहिए। अगर आप इधर से नहीं करते तो आप इसको इधर से क्लोज़ कर दें और इधर टॉप आइकन बार पे ये इधर फाइल का ऑप्शन है और इधर न्यू कंपनी है, आप इधर से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे आप लोगों के 3 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और ये पहली चीज़ आ जाएगी डिटेल स्टार्ट जिधर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इधर आप कंपनी की जो फाइल जनरेट करेंगे वो इधर जैसे क्लिक करते हैं आपके ऊपर सामने कुछ इंफॉर्मेशंस वगैरह आ जाएंगी। दूसरा मैंने बताया था कि अगर आपने पहले से ही कोई फाइल वगैरह जनरेट की हुई है तो आप उधर से डायरेक्ट क्लिक करके आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इधर सीखने की चीज़ है वो है अदर ऑप्शंस वगैरह। तो आप इसमें जाके आप इसको भी आसानी के साथ एक्सेस वगैरह कर सकते हैं अदर ऑप्शंस पे जाके। तो इसमें ये होता है कि जो सम टाइम्स होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते, तो उधर ऑप्शन आ जाता है कि आप एडवांस सेटिंग में चाहे ये क्विक बुक करना चाहते हैं या मिड लेवल पे करना चाहते हैं या इजी लेवल पे करना चाहते हैं।
तो ज़्यादातर बेहतर होता है कि हम एडवांस सेटअप में ये सारी चीज़ें जितनी भी हम कर रहे हैं उसको उस प्रोसेस को रन करें, ताकि हमारे लिए आगे और चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो मेरे पास जो चीज़ मैं जिधर से सिखाने जा रहा हूँ वो 2018 वर्जन और वो भी अपडेटेड पड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रही है। तो किसी का और वगैरह पड़ा हो तो वो ऑप्शन शो हो जाएगी, आप उधर से एडवांस सेटअप कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ कंपनी फाइल को अभी क्रिएट करने। तो आप इधर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसको हम कहते हैं इजी स्टेप इंटरव्यू, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी की नई फाइल होती है उसको जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं अब कंपनी जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इसरार कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। ये मेरे मिसाल के तौर पर ये मैंने कंपनी का नाम वगैरह जो जनरेट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिर दूसरे स्टेप पे देखें तो लीगल नेम आपका पूछा हुआ है। अगर आपकी कंपनी का लीगल नेम भी वही है तो आप उसको उधर से ही कॉपी कर दें और इसके नीचे इधर पेस्ट कर दें। फिर टैक्स आईडी होती है, समटाइम्स किसी को प्रोवाइड हुई होती है, आप उसमें टैक्स आईडी वगैरह आप इंटर करना चाहें तो आप उसको टैक्स आईडी वगैरह आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये 9 डिजिट नंबर होता है। अगर वैसे आप फॉर सपोज अगर आपने नहीं करना चाहते, यानी आप वैसे ही एक सपोज कंपनी को आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये डालने की या पुट करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर इधर एड्रेस वगैरह आप अपना पुट कर दें, जो भी एड्रेस वगैरह है, फिर सिटी का नाम वगैरह पुट कर दें। और इधर एक चीज़ है ये कंट्री, इधर आप देखें अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो ये ऑप्शन पाकिस्तान के इधर शो नहीं हुआ होता, तो आप बेटर है तो फिर क्या करेंगे, अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसी तरह आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें, अपनी स्टेट वगैरह जो भी है वो कर दें, फिर फैक्स नंबर जो है वो कर दें, फिर ईमेल एड्रेस जो भी है वो कर दें। अब मैं जैसे ही इंटर करूँगा मेरे पास ये स्टेप आ जाएगा। अब जो कंपनी का नाम जो इस तरह की फ़ाइल मैंने जनरेट की है, इधर वो सारी टाइप्स आ जाती हैं कि आपकी इधर जो कंपनी वगैरह है वो किस किस्म की है। तो आप इसमें देखें इधर आपकी कंपनी है जो जिस तरह के प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है, वो बुक वगैरह बुक शॉप्स वगैरह उसके रिलेट करती है, यानी या फार्मिंग वगैरह से आपकी वो कंपनी जो है रिलेट करती है या कुछ और। तो मेरी जो कंपनी है वो बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह उनको सपोर्ट करती है। तो मैं इधर क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन जनरल कॉन्ट्रैक्टर पे करके इंटर कर दें। फिर आप किधर जाएं, नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट पे जाएंगे तो जैसे हमें पता है कि बिजनेस के 3 मेन टाइप्स होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको एज सिंगल बंदा एज अ सिंगल पर्सन इसको हैंडल कर रहा होता है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप आ जाती है। पार्टनरशिप पे एज एट टाइम 2 और मोर देन 2 पर्सन इसको क्या कर रहे होते हैं, टैकल कर रहे होते हैं। और उसके बाद कॉरपोरेशन वगैरह आ जाती हैं। अगर आपके जो बिज़नेस जो आपने स्टार्ट किया हुआ है, जो फाइल जनरेट की हुई है, अगर वो इन तीनों में से किसी को सपोर्ट करती है तो वेल एंड गुड। अगर आप उसको नहीं करती तो आप इधर अदर का ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है सोल प्रोप्राइटरशिप पे, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएं, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो वो जुलाई से लेके जून वगैरह तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, जुलाई कर देता हूँ। ये एक ईजी सिंपल स्टेप है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाए। ये सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह आपसे पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड वगैरह होता है। ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए होता है। हाँ, अगर आपका पीसी किसी दूसरे के यूज़ में है तो आप इस पे लगा दें, तो कोई इशू वगैरह नहीं है। अगर नहीं आपकी यूज़ में हो तो आप इसको ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं होता। इसके ये फ़ायदा होता है अगर ना लगाए, क्योंकि हमने ये फ़ाइल बार बार यूज़ करनी होती है, तो इसलिए ये बार बार ये चीज़ें पूछते होती है, ये टाइम कंज्यूमिंग वगैरह स्टेप हो जाते हैं। तो अगर ना लगाए तो इसका कोई इशू नहीं होता। फिर उसके बाद ये अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने पीछे प्रोवाइड की होगी उस हिसाब से ये क्या करेगा, आपकी कंपनी को फाइल को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद ये क्या कहेगा जो हमारा क्विक बुक है वो खुद ही हमारे जो इस कंपनी के नाम, जो कंपनी का नाम हमने रखा है
कह रही है कि उसी फाइल से अगर हम सेव कर दें तो ज़्यादा बेटर है, और ये क्विक बुक भी यही रिकमेंड करती है। तो मैं जो मेरे कंपनी का नाम वगैरह जो फाइल मैंने जनरेट की उसी के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैं सेव के बटन पे इसको मैं क्लिक कर दूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाती है, यानी आपकी फ़ाइल जो होती है वो अबाउट टू जनरेट हो रही होती है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह थोड़ा सा कुछ चंद ये सेकंड्स का ये स्टेप है, और जाके जल्दी आपकी जो फाइल वगैरह होगी वो क्रिएट हो जाएगी इसमें। तो ये फ़ाइल आपकी क्रिएट हो रही है, और ये फ़ाइल आपकी क्रिएट हो गई है। इसके बाद आप क्या कर दें, डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब जिस तरह का आपका बिज़नेस है, क्या आपका बिज़नेस सर्विसेज रेंडर करता है यानी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सिर्फ, या प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल वगैरह करता है, या दोनों करता है। अगर आपका बिज़नेस जो आपने जनरेट किया होगा वो सिर्फ सर्विसेज करता है, आप इस पर क्लिक कर दें। अगर प्रोडक्ट्स उस पर कर दें, हाँ अगर अब जिस तरह मैंने क्रिएट किया हुआ तो वो बोथ को सपोर्ट करता है, तो इस पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। सेल टैक्सेस ज़ाहिरी बात है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज हुए होते हैं। आज आप जिस तरह का भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर दे तो ये हमें देनी पड़ती है। तो मैं भी इस पर क्या करूँगा, यस पे क्लिक कर दें, आप नेक्स्ट पे चले जाएं, ठीक है। इसके बाद आता है कि या आपने जो क्विक बुक्स वगैरह उस पर एस्टिमेट्स आप रखना चाहेंगे तो जी हाँ, हम ज़रूर इस पे जो अपने एस्टिमेट्स वगैरह यानी चेक एंड बैलेंस हम अपना ज़रूर रखेंगे, ताकि हमें बाद में कोई भी चीज़ की परेशानी वगैरह ना हो। इसके बाद हमें पूछता है कि यानी जितने भी ट्रैकिंग कस्टमर्स हैं आप उसको ऑर्डर्स में रखना चाहेंगे। ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमें बाद में चाहिए होते हैं कि किन से हमने आगे जाके चीज़ों को टैकल करना है, और हमारे कस्टमर्स है कौन कौन से कस्टमर है, किन से हम चीज़ें लेते हैं, यानी कौन से कस्टमर्स को हमने क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, और किन कस्टमर्स कौन सी चीज़ की डिमांड करते हैं। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, यस कर दूँगा। फिर नेक्स्ट पे जाए तो फिर आते हैं ये स्टेटमेंट्स आप यूज़ करने चाहते हैं, और ये नेक्स्ट स्टेप पे आप जाए तो आप ये पूछेगा कि आप स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं क्विक बुक में। तो ये क्विक बुक खुद भी रिकमेंड करता है कि स्टेटमेंट ज़ाहिरी बात है हम यूज़ करेंगे। जो बिज़नेस जिस तरह मैंने फाइल जनरेट की है तो उसमें स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और स्टेटमेंट से ये होता है कि आप कंपनी वगैरह आपकी किधर वगैरह स्टैंड करती है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये पता चल जाता है। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, यस कि हम स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर आगे जाएंगे तो इन्वॉइसिंग वगैरह, ज़ाहिरी बात है इन्वॉइस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी प्रोडक्ट्स वगैरह, जितने सेल्स वगैरह आपकी ज़्यादा होंगी तो इन्वॉइस के ज़रिए हम उसको गो थ्रू करते हैं। तो इसको भी मैं यस करके नेक्स्ट कर दूंगा। फिर इसके बाद मैनेजिंग बिल्स वगैरह ये भी बहुत एक अहम फैक्टर है। तो इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ वगैरह को रन करते हैं कि कितने पैसे हमें आ रहे हैं, कितने हमसे जा रहे हैं, कितने हम बाहर से हम कितने पैसे हमें किसी ने देने, या हमने लोगों को कितने पैसे वगैरह देने हैं। तो ये चीज़ भी हम ऐसे करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ट्रैकिंग इन्वेंट्री भी हमारे जो कैश वगैरह है उसको इंक्रीज करने, जो नेट इनकम हमें जो आता है, जो सेल्स वगैरह करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है। और इन्वेंट्री ज़ाहिरी बात है इन्वेंट्री आप सेल करेंगे तो फिर उसको कैश के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक साइड पे स्टोर वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री हमारे फॉर एग्जांपल फर्नीचर्स वगैरह जो भी हो गए वो भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं यस कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। इसके बाद देखें तो टाइम्स होते हैं। सम टाइम्स बिजनेसेस इस तरह के होते हैं कि वो टाइम के हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, सर्विसेज रेंडर या प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी अगर कोई कार शॉप वगैरह है, कोई रेंट शोरूम वगैरह है, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे आके कह देता है कि मुझे आपकी गाड़ी वगैरह चाहिए और कुछ चंद घंटों के लिए चाहिए, तो मैं उसको ज़ाहिरी बात है मैं उसको कहूँगा कि जी हमारे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आवर कंपनी हम जो पर आवर जो चार्ज करते हैं उसके 5000 वगैरह हैं। तो कुछ चीज़ें इस तरह की भी होती हैं कि जो हम टाइम्स के हिसाब से मैनेज करते हैं। तो उस पर मैं यस करके नेक्स्ट पे चला जाऊँगा।
एम्प्लॉयज़ की जिधर तक बात है, ज़ाहिरी बात है कि जब आप कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हो तो आपको कंट्रैक्टर से भी काफ़ी चीज़ें कंट्रैक्टर से भी आपको कुछ चीज़ें डील करनी होती है, साइन करनी होती है। और एम्प्लॉयज़ तो एक अहम फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये हमें चाहिए होते हैं ताकि हम अपने सर्विसेज को रेंडर कर सकें। तो मुझे ज़ाहिरी बात है सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं, कंट्रैक्टर से भी क्या करूँगा, मैं जिस तरह की फ़ाइल जनरेट की उस हिसाब से मैं दोनों पे यस करूँगा और नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। अकाउंट्स वगैरह, अकाउंट्स हमारे क्विक बुक में अकाउंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसमें हमें यही पता चल जाता है कि हमने जितने भी इनकम्स वगैरह हैं और एक्सपेंसेस वगैरह हैं या हमारे पास जो बिज़नेस वगैरह हैं उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती है वो सारे अकाउंट्स पे हमारे शो हो रहे होते हैं। तो ये भी, इसके भी आप नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो ज़्यादातर जो फाइनेंशियल ईयर्स वगैरह जो होते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर स्टार्ट होती है, ठीक है, तो क्विक बुक्स वगैरह की, तो हम इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप इसको नेक्स्ट पे चले जाए। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो हमने फर्दर जाके अपने, जब आप जो भी चीज़ें वगैरह हम बनाने लगे हों, जो भी स्टेटमेंट्स बनाने लगे, वो सारी इन चीज़ों पे क्या होती है ये चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं। इधर बेटर है कि आप जितने भी ये सारी चीज़ें हैं इन पे क्या कर दें, टिक मार्क कर दें ताकि आप इनको उधर आसानी से यूज़ कर दें। और इसका दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप उधर बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने लगें तो आप इसको बाद में इनएक्टिव वगैरह भी करना चाहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, अभी मैं इसलिए सारी टिक कर रहा हूँ कि हमें जिस तरह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उधर पता नहीं होता हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। तो इधर आप सबको क्या कर दें, टिक कर दें, टिक कर दे ताकि हम जब बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उस हिसाब से हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तभी हमें सारी चीज़ों का आइडिया भी हो जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ें हमारे यूज़ में और कौन से हमारे यूज़ में नहीं है। तो इस तरह सारे टिक मार्क वगैरह आप कर दें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा जो स्टेप है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और सेटअप पे क्लिक कर दे तो आपका जो भी जितना सेटअप वगैरह है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका। फिर इसके बाद कुछ डिटेल्स हमारे हैं क्विक बुक डेस्कटॉप वगैरह के लिए। इसमें ये पूछते हैं कि सबसे पहले जो स्टेप है, यानी आप जितने भी लोग वगैरह उनको ऐड करना चाहेंगे। ज़ाहिरी बात है जब मैं बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करूँगा तो मैं जितने भी मेरे कस्टमर्स वगैरह होंगे, वेंडर्स होंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सबको मैं ऐड करूँगा ताकि मैं अपने बिज़नेस की एक्टिविटीज़ वगैरह जो इनको रन कर सकूँ। फिर आ जाते हैं कि आप प्रोडक्ट्स वगैरह सर्विसेज, ज़ाहिरी बात है जिस तरह मैं प्रोडक्ट सेल करता जाऊँगा जिनके डिमांड्स वगैरह ज़्यादा होंगी उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, उनको ज़्यादा ऐड करता जाऊँगा। इसी तरह बैंक अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि बैंक अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक अहम रोल अदा करते हैं और इस पे हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह, मनी की इन्वॉल्वमेंट वगैरह जो भी हो तो वो हम अकाउंट्स के ज़रिए क्या करते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। तो आप इसके बाद इधर क्लिक कर दें तो आपका जो वर्क वगैरह वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करें, स्टार्ट करेंगे वर्किंग वगैरह, तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आती है चार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब उस सारे चीज़ों को हम किस तरह मैनेज करना होता है वो हम इधर से आके सीखते हैं, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंटिंग में देखा जाए तो हमें कुछ चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं और ये इंक्लूड होती हैं, ये चीज़ें इसमें शामिल होती है। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं। ये एक्सपेंसेस यानी हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हैं, पानी के बिल्स हैं, जितने भी अखराजात हैं उससे रिलेटेड वो सारे इसमें आ जाते हैं। दूसरी इन्वेंट्री का भी मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर सेल्स वगैरह होते हैं, जो चीज़ें हमने प्रोडक्ट गुड्स वगैरह जो सेल्स की हो, और एसेट्स वो होती हैं कि जो हम ज़्यादातर अपने पास रखते हैं, उनको फिक्स एसेट भी कह देते हैं।
फिर उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं, यानी हमने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह जितने भी हैं, जो हमने वर्कर्स वगैरह रखे हुए हैं, उनको जितने भी उनको जो पे वगैरह करते हैं मंथली वगैरह, तो वो सारे हमारे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। सम टाइम्स होता है कि जो वर्कर वगैरह जो कस्टमर वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, उनको हम क्या कर रहे होते हैं, खाना वगैरह खिला देते हैं, कुछ यानी रिफ्रेशमेंट वगैरह दे देते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस हमारे किस में आ जाते हैं, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इन्हीं सब को हम जब लिस्ट करते हैं, तो वो इन्हीं सब को जब एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को जब हम लिस्ट वगैरह करते हैं, तो हमारे पास एक चार्ट बन जाती है। जब इन सब को हम लिस्ट कर दे, तो हमारे पास ये एक सारी चार्ट हमारे पास सामने आ जाती है, ठीक है। फिर इसी चार्ट को हम क्या कहते हैं, जब इसी चार्ट को हम नंबर वाइज वगैरह ऑर्डरली अरेंज करें, तो ये हमारे पास कहलाती है चार्ट ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है। जैसे हम इस चीज़ को ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास 3 फेजेस आ जाते हैं। इनिशियल फेज जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है, तो उसमें हम 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक वेंडर्स होते हैं, और दूसरे कस्टमर होते हैं, और तीसरी जो चीज़ होती है वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब वेंडर्स वगैरह, ये पहला जो सेक्शन हमारा कंप्रोमाइज़ करता है वो वेंडर्स पे करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो हमें क्या करते हैं, जो सेल्स हमें कंपनी को ऑफ़र कर रहे होते हैं, ऑफ़र कर रहे होते हैं। और इसमें यही चीज़ें होती हैं, परचेस ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, इन्वेंट्री रिसीव जितनी भी हमने करनी होती है वो हम करते हैं, और बिल्स वगैरह जितने भी हैं वो करते हैं। उसके बाद अपने जितने भी सेल्स वगैरह टैक्सेस हैं उनको मैनेज करते हैं, और जो बिल्स हमने इंटर करने हों और जिन बिल्स को हमने पे करना हो, वो सारे हमारे इस सेक्शन में इंक्लूड होते हैं। इसका ये भी होता है, जैसे आप इसमें क्लिक कर दे, तो ये सारे जितने भी वेंडर्स वगैरह आपने इन्वॉल्व किए होंगे, वो सारे इस साइड में आपके लिस्टिंग में नज़र आ जाएंगे। तो उसमें ये भी होता है कि अगर कोई वेंडर्स है जिसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह कितनी हुई है वेंडर्स वगैरह की, वो लोग जो आपको कंपनी को सेल्स वगैरह क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो इधर सारा कुछ आपको नज़र, जिधर ये एरो स्क्रॉल में कर रहा हूँ, इधर सारी डिटेल्स आपको इधर नज़र आ रही होगी। और इधर राइट साइड पे देखें तो जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं वो सारे आपको इधर नज़र आ जाएंगे, कौन से हुआ था, कौन से ईमेल्स वगैरह आपने सेंड किए थे, ईयर्स कौन सा था, सारी चीज़ें आपको इधर नज़र आ जाएंगी। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा होता है, आप अगर किसी भी वेंडर को आप इनएक्टिवेट करना चाह रहे हो और उसने ट्रांजैक्शन की हुई हो, लेकिन आप उसको इनएक्टिव करना चाहते हो, तो उसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब आप उसको डिलीट करने लग जाएंगे तो उधर कोई प्रॉब्लम वगैरह शो हो जाएगी, तो लिहाजा हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने करना हो तो आप इधर जाके इनएक्टिव कर सकते हैं। अब उसको वापस अगर वेंडर वगैरह आप उसको सब कुछ शो करना चाहे, तो आप इधर ऑल वेंडर्स वगैरह इसमें क्लिक कर दें, तो आपको सारे वेंडर्स जितने भी वो शो हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन आ जाता है वो कस्टमर्स पे आ जाते हैं। कस्टमर्स का ज़्यादातर यही होता है कि इसका हमारे जितने भी कस्टमर्स वगैरह होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उनकी सेल्स वगैरह जो ऑर्डर वगैरह जो हमें दे रहे होते हैं, यानी ये चीज़ों की जो डिमांड्स वगैरह होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और इनका भी हम ट्रैक क्या करते हैं, हम अपने पास रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स वगैरह हमने कस्टमर्स वगैरह को सेल करनी हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कस्टमर्स में जो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं वो सेल्स ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, एस्टिमेट्स वगैरह होते हैं, इसमें इनवॉइसेस वगैरह क्रिएट करनी होती है, स्टेटमेंट चार्जेस जितने हो, स्टेटमेंट बनानी हुई हो, और रिसीव जितने पेमेंट्स हमने रिसीव करने हैं, और जिस तरह हमने केस क्रिएट करना होता है सेल रिसिप्ट वगैरह को, ये सारे हमारे कस्टमर के सेक्शन में आ जाते हैं। फिर जो आखिरी सेक्शन जो इनिशियल फेज़ का जो आखिरी सेक्शन है वो होता है एम्प्लॉयज़ वाला सेक्शन। एम्प्लॉयज़ के ज़रिए हम जितने भी हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं हम उसको क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। कस्टमर सेक्शन में भी यही आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह मिली होगी, जिसको आप एक्टिव करना चाहे आप एक्टिव कर सकते हैं, और जिसको आप इनएक्टिव करना चाहे आप इनएक्टिव कर सकते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगे उन सब के रिकॉर्ड इधर आपके पास मौजूद हुए होंगे। और इसी तरह एम्प्लॉय सेक्शन में जाए तो इधर भी यही चीज़ होगी। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय वगैरह
कोई मिसाल के तौर पर टाइम वगैरह दिया हुआ होगा, तो टाइम मेंशन होगा, तो आप इधर टाइम इंटर कर सकते हैं। चाहे आप वीकली करना चाहें, जो भी करना चाहें, आप उसको टाइम को बराबर कर दें, फिर वो आपको रिमाइंड करा देगा कि आपने ये काम करना था और आपको ये काम इस टाइम पे करना है। तो क्विक बुक में ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, फिर इसी को चार्ट ऑफ अकाउंटिंग के तहत हम जाके फिर बाकी सारे स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं, और उन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम कंपनी को देखते हैं कि वो फाइनेंशियली किस तरह फाइनेंशियली किस पोजीशन में वो स्टैंड करती है, और आइदर उसमें लॉस हो रहा है या उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स वगैरह होती है जिसको हमने कम करनी होती है, और कौन से प्रोडक्ट्स इसकी है जिसमें मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, हमने उनको ज़्यादा लॉन्च करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ये क्विक बुक वगैरह, और इसीलिए इसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशनल वगैरह जो हैं उसको यूज़ करते हैं, ताकि वो अपनी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं, ताकि उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या कर सके, अरेंज कर सके। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।